शिवपुरी में नगर पालिका भवन जर्जर हाल में है। इमारत में ना तो कर्मचारी सुरक्षित है और ना ही काम करने के लिए आने वाले नागरिक, क्योंकि भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे सहयोगी ने मौके पर जाकर भवन के हालात का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो नगर पालिका का परिसर है और नगर पालिका की जो बिल्डिंग है वो पीछे आपको दिखाई दे रही है साफ तौर पर। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि तकरीबन 150 साल पुरानी इमारत है और कहीं ना कहीं ये जर्जर हो चुकी है। और जो स्टाफ है, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें काम करने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके प्रस्ताव भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए हैं, बिल्डिंग की चाह रखी गई है विभाग की तरफ से या नहीं रखी गई है, इसके संबंध में खुद नगर पालिका के सीएमओ सगर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, ये जो बिल्डिंग है काफी पुरानी है और इसको लेकर के प्रस्ताव भेजा है आप लोगों ने? हम लोग जमीन चिन्हित करने के लिए 2-3-4 जगह जमीन देखी। चतुर्भुज नाले के पीछे है पुरानी कृषि उपज मंडी, उसका प्रयास किया था। और इसके अलावा ईदगाह के पास जो जमीन खाली होने वाली थी, उसका प्रस्ताव भेजा है। और जो परिसर में आप खड़े हैं, इस जमीन को भी जो है हम लोगों ने दिखवाया है। ये नगर पालिका के नाम पर दर्ज है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने 2007 से पहले कोई सूचना जारी कराई है और इस वजह से इसका भी नामकरण नहीं हो पाया। तो मूलतः भी विषय जमीन का है कि हम लोगों को अगर जमीन अच्छी सी मिल जाए जहाँ शहर के लोगों को सुविधा हो, तो विभाग राशि देने को तैयार है। और अभी फिलहाल इशू केवल भूमि का है कि जमीन कहाँ से मिले। जमीन नहीं है आपके पास, लेकिन सर जो इमारत है, कम से कम अगर अपन देखें तो बारिशों में तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, सामान रखने की, डॉक्यूमेंट रखने की जगह नहीं बचती। ये सही है, ये पुरानी स्टेट के जमाने की बिल्डिंग है और पूरे ऑफिस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बैठने के लिए। और वो जो वातावरण मिलना चाहिए कर्मचारियों को, वो वैसा नहीं है। और कई कमरों में पानी टपकता है। रिकॉर्ड संधारण की बड़ी बुरी स्थिति है, रिकॉर्ड खराब हो रहा है। इसके लिए भी कई बार न्यायालय में कई अलग अलग जगहों पे अप्रिय स्थिति पैदा होती है। तो ये निश्चित तौर पर सुविधा तो है, क्योंकि कार्यालय का वातावरण लोगों की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। तो हम लोग इसको मानते हैं कि सुविधाजनक स्थिति नहीं है कार्य कर सके। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया कि जब रिकॉर्ड रखने की स्थिति हो या किसी और तरह की स्थिति हो, वहां काफी सारी समस्याएं आती हैं और कहीं ना कहीं ये जर्जर इमारत कर्मचारियों के लिए भी सूटेबल नहीं है। ये नगर पालिका का हॉल है जहां आम लोगों को रोजाना काम पड़ता है और आज तो हम फिर भी ठीक ठाक हालत में हैं। अगर कहीं बारिश बाहर हो रही हो तो यहाँ से इतना पानी टपकता हुआ दिखाई देता है कि न कर्मचारियों को बैठने की जगह बचती है और न आम आदमी को यहाँ उपस्थित रहकर काम कराने की स्थिति बनती है। अगर इस बिल्डिंग की और इस इमारत की हम बात करें तो ये स्टेट कालीन इमारत है, करीबन 150 साल पुरानी है और अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके नगरपालिका परिसर में मौजूद इस बिल्डिंग को बनाया नहीं जा सका। जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि इस बिल्डिंग के लिए हमको जमीन मुहैया नहीं है और जमीन आने के बाद में हम उसका प्रस्ताव कहीं शासन के पास भेजेंगे, तब जाकर के ये कहीं ना कहीं नई इमारत बनेगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से देखें, कई बार इसका रिनोवेशन करा लिया गया, कई बार इसकी मरम्मत करा ली गई, लेकिन हर बार इसकी मरम्मत असफल होती है और लगातार लोगों को और यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उनको वो माहौल मिल पाता है और ना उस कर्मचारी को यहाँ पर बैठने की ठीक तरह से सुविधा है। अगर हम आपसे बात करें तो आप जब बताइए कि यहाँ आपको किस तरह की परेशानी आती है? परेशानियां तो काफी होती हैं, जैसे बरसातों में खूब पानी टपकता है, काम नहीं कर पाते हम लोग, काफी दिक्कत होती है। तो आप लोग अपने अधिकारियों से नहीं बोल चुके हैं हम, कई बार कहा है हमने, लेकिन वो कहते हैं अब अपनी को जमीन मिलने वाली नई बिल्डिंग बनेगी तो दिक्कत नहीं है। कहीं काफी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। रिकॉर्ड भी आपका कई बार खराब होता है, बिल्कुल खराब। इसकी शिकायत भी आपको करनी पड़ती है? बताया हमने, उनके इस बारे में भी बता चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इन रजिस्टर की या इस रिकॉर्ड रूम की बात करें तो रिकॉर्ड रूम के अंदर भी बेतहाशा पानी बरसातों के दिनों में आता है। हालांकि इस समय रिकॉर्ड रूम इंचार्ज यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो हम रिकॉर्ड रूम खोल के भी आपको दिखाते। और कहीं ना कहीं सक्सेना जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सक्सेना जी, जरा आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो पूरा के पूरा माहौल है, आप इस बुरी स्थिति में बैठते हैं, पूरा रिकॉर्ड आप देखिए, वहां रिकॉर्ड जाकर के दिखाइए जरा। पूरा रिकॉर्ड देखिए आपके किस तरह से रिकॉर्ड जो है कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। एक समस्या और है कि कबूतर इस पर पूरी तरह से बिल्डिंग पर काबिज हैं और उनकी गंदगी भी इस रिकॉर्ड रूम में या फाइल्स जो रखी हुई हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे। मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि वो बहुत नजदीक से दिखाएं उनको कि किस तरह से कबूतरों ने उनको गंदा
किया हुआ है और लगातार जो है रिकॉर्ड खराब हो रहा है और ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड रखने की जगह भी इनके पास नहीं है। सक्सेना जी बताएंगे आपकी क्या स्थिति है, कब से ये स्थिति है? भाई साहब ये समस्या काफी पुरानी है और हर साल बरसात के समय बहुत परेशानी होती है, पानी टपकता रहता है और इसके अलावा पक्की वगैरह बीट करते रहते हैं जिससे रिकॉर्ड खराब होता रहता है। इसको मरम्मत कराया जाना के संबंध में सीएम साहब कई बार कहा लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया अभी, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में काम सुधार हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कर्मचारी खुद इस बात से परेशान है कि उनको ना बैठने की जगह है और ना ही उनके पास में काम करने का सही माहौल है। ऐसे में अगर आप इस पूरे हॉल को देखेंगे तो ये समझ सकते हैं। एक कर्मचारी और है हमारे साथ में, आपका तो रिकॉर्ड कई बार खराब हो गया। साहब क्या हो गया कि हमने तो कहा हमारे मेन जिम्मेदार कार्यालय निरीक्षक हैं तो इनको हमने बताया है और जिम्मेदारी इनकी है साहब, अब जिम्मेदार जी हैं साहब। हमारी उंगली पर तो ये स्थिति है कि ऊपर से कबूतर छेद देते हैं तो ये स्थिति बहुत खराब हो रही है। कबूतर परेशान करते हैं, पानी टपकता है, तो आप कैसे बैठ पाते हैं, कैसे काम क्या करें साहब, समस्या का संस्था की तो क्या बनाना है, अपन को देखना है, काम तो अपना करना है। हम तो अपना आवेदन अपना मत का है कई बार कार्यालय निरीक्षक पर दर चुके, तो काम करना है, मजबूरी है, इसलिए काम कर रहे हैं। और लगातार अगर आप देखें तो इस पूरी इमारत को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये कैंपस है, कहीं ना कहीं ये स्टेट कालीन है और पूरी तरह से जर्जर है। कई जगह कई बार इसकी मरम्मत कर दी गई लेकिन बावजूद ये हमेशा इसी तरह से खराब बनी रहती है। तो ये जो इमारत है नगर पालिका की, लगातार हम आपको इसकी स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अगर आप ऊपर के कंगारू देखें तो कई बार जो है यहाँ टूट करके गिर चुके हैं, कोई हादसा घटित होने से भी बच चुका है। और इस तरह की जर्जर इमारत में कर्मचारी जो इनकी संख्या लगभग 150 से ज्यादा है वो यहाँ रेगुलर बैठते हैं और कम से कम 1000 से 5000 लोग जो नगर पालिका में अपने काम के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद रहते हैं। और ऐसी स्थिति में इस बिल्डिंग का कहीं ना कहीं इस तरह से बना रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसकी कई बार रिपेयरिंग कर दी गई है। मैं कहूंगा कैमरा साथी से ये दिखाने के लिए कि ये प्लास्टर पूरी तरह से उखड़ गया है, इसकी रिपेयरिंग की गई है, ये पार्ट गिरने की स्थिति में है। और अगर आप खिड़की को देखेंगे तो ये खिड़की भी अपनी जर्जर हालत खुद ब खुद बयां कर रही है। और अगर कमरों की बात करें इस बिल्डिंग के, तो कमरों की हालत भी किस तरह से है, किस तरह से बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं कि फर्श तक मौजूद यहाँ नहीं है और ये हालत है यहाँ पर। और रिकॉर्ड रखने की तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ कबूतरों ने रिकॉर्ड को पूरी तरह से खराब और जर्जर कर दिया है। जितना रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अगर है तो किसी ना किसी रूप से सिर्फ अलमारियों में रखा हुआ बचा हुआ है कैसे ना कैसे, और बाकी की सारी स्थिति जो है वो पूरी की पूरी खराब है। अगर हम यहाँ पर मौजूद इन महिला कर्मचारी से पूछेंगे तो ये बताएंगी। आप बताइए थोड़ा सा कि किस तरह। वो तो आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं, तो आपको जो काम करने में किस तरह की परेशानी आती है, खासतौर से बरसात में तो आती है। और वैसे हाँ वैसे तो ठीक है भैया, ऑफिस में इस समय परेशानी है तो चलती रहती है, लेकिन कभी भी ये हादसा हो सकता है, कभी कोई चीज। हाँ वो तो खैर सही बात है। तो इसलिए आप लोगों ने कभी अपनी डिमांड, अपनी मांग नहीं रखी? नहीं हमने रखी है, सुनी भी है, मतलब ऐसे उन्हें जैसे उनसे बना उन्हें करवाया भी है, लेकिन अब देखो क्या होता है। तो ये महिला कर्मचारी भी कहीं ना कहीं परेशान है। और इस तरह से अगर हम पूरी की पूरी इमारत को देखें, समझें और इसके हालातों को आपसे बयां करें तो आपको तस्वीरों ने साफ तौर पे बताया होगा कि किस तरह से एक सरकारी इमारत जर्जर हालत में है और खास तौर से उसमें काम करने वाले कर्मचारी, यहाँ नगर पालिका में अपने काम के लिए मौजूद होने वाले जो आम जन हैं वो किस तरह हताहत हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ये गौर करने वाली बात है। हालांकि अभी प्रशासन के पास जमीन नहीं है, कब जमीन मिलेगी, कब इसको फंड मुहैया होगा और कब जाकर के ये नगर पालिका की इमारत बनेगी, कहा नहीं जा सकता। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।